हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 40वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। अब आप लोग शायद सोच रहे हो कि मैं इतना क्यों खुश हो रहा हूँ। हर बार श्रीमद् भागवतम मुझे चारों खाने चित्त कर देती है। क्यों चित्त कर देती है? क्योंकि ऐसा गुह्य अर्थ इसमें है, ये ऊपर से बिल्कुल नहीं दिखता है। बिल्कुल श्रीमद् भागवतम एक विशाल समुद्र के समान है, जो ऊपर ऊपर से लगता है कुछ अंदर इसमें नहीं है, लेकिन अंदर ऐसे सुंदर रत्न हैं जिसकी आप धारणा भी नहीं कर सकते। और आचार्यगण गोते लगा लगा करके वह जो बहुमूल्य रत्न है वह हमारे पास उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब आप इसके श्लोक के अनुवाद को देखेंगे तो श्लोक बिल्कुल सिंपल लगेगा, लेकिन जब आप इसके अर्थों पर विचार करेंगे, जैसा कि आचार्यों ने समझाया, स्पेशली चक्रवर्ती पाद ने, तब आप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। तो हम लोग बोलते हैं, हाँ, बात क्या हुई थी मैं बता दे रहा हूँ। हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि 4 कुमारों ने भगवान को किस प्रकार से देखा था। 39 श्लोक में वर्णन हुआ कि भगवान के सुंदर रूप और उनकी सुंदर स्वभाव, यानी मन की जो सुंदरता है, उसका अनुभव 4 कुमारों ने किया। सुंदर रूप का आंखों से किया और सुंदर मन का अपने मन से किया। कृष्णा प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम स्नेहावलोक कलया हृदय संस्पृशंतम श्यामे पृथावुरसि शोभितया श्रियास्व चूड़ामणिम सुभगयन्तमिवात्मधिष्णम। कृष्ण प्रसाद सुमुखम, सभी के ऊपर भगवान कृपा कर रहे थे, इस कारण से सुंदर मुख वाले लग रहे थे। स्पृहणीय धाम, जो भी गुण सुंदर रूप का, सुंदर गंध का, सुंदर सौकुमार्य का, औदार्य का, माधुर्य का, जो भी गुण है जिसकी स्पृहा की जानी चाहिए, वह जिसकी स्पृहा 4 कुमार कर सकते थे, उसके आश्रय स्वरूप के रूप में भगवान को देखा। ये लैंग्वेज समझ में आई। सुंदर रूप देखना चाहते हैं, भगवान का रूप सुंदर है। सुंदर गंध चाहते हैं तो भगवान के शरीर से दिव्य गंध सुंदर आ रही है। सुंदर रूप, सुंदर गंध। सुकुमारता देखना चाहते हैं, भगवान सौकुमार भी दिख रहा है। उदार व्यक्ति से मिलना चाहते हैं तो उदार भी हैं। मधुर व्यक्ति से मिलना चाहते तो वो सारी चीज़ों के आश्रय भगवान थे, ऐसा देखा। और कर क्या रहे थे वो? स्नेहावलोक कलया, अपने स्नेह के अवलोक, मतलब अवलोकन से, स्नेह पूर्वक जो भगवान देख रहे थे उसकी कौशल से या उसकी कला, उसके लेख मात्र से सभी भक्तों के हृदय को संस्पर्श कर रहे थे, यानी कि सुख प्रदान कर रहे थे। अपने पार्षदों को भी सुख प्रदान कर रहे थे और 4 कुमारों के। अब हम एक बात कल बिल्कुल बताना भूल गए। माताओं, अगर आपके 2-3 बच्चे हैं और आपने आपस में झगड़ रहे हैं, डू यू टेक देम सीरियसली? आई मीन लाइक स्मॉल बेबीज। अगर बच्चे आपस में झगड़ रहे हों तो माता तो दोनों को ही प्रेम करती है। ऐसा तो नहीं कि माता किसी को छोड़ देगी, अरे नहीं ये दुश्मन है मेरा, ऐसा नहीं है। तो भगवान सभी के से प्रेम करते हैं, 4 कुमारों से भी प्रेम करते हैं और अपने पार्षदों से तो प्रेम करते ही हैं। तो कुछ हल्का झगड़ा हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वे अपने पार्षदों से विमुख हो जाएंगे। समझ गए ना बात? या कि ब्राह्मणों से विमुख हो जाएंगे, दोनों ही बातें हैं। तो दोनों के हृदय को सुखी करते हुए, संस्पृशंतम मतलब टचिंग देयर हार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ गिविंग देम हैप्पीनेस। श्यामे, अब यहां देखिए जो लास्ट लाइन है उसको समझिएगा, उसका इस श्लोक से लिंक है अगले वाले से, 40 से। श्यामे, श्याम वर्ण के, पृथौ ओरसी, पृथु मतलब बड़ा चौड़ा उनका वक्षस्थल था, उस पे श्रिया की शोभित, यानी कि शोभा से, लक्ष्मी जी वहां पे सुनहरी रोमावली के रूप में उसकी शोभा से, स्वचूड़ामणि। अब ध्यान से सुनना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वचूड़ामणि जो सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग है, भोग स्थान है, आनंद भोग स्थान है, उस वैकुंठ को, जो उनका आत्मधिष्णम, जो उनका अधिष्ठान है, स्वयं का रहने का स्थान है, उसको सुभगयंतम इव, मानो वह सौभाग्यपूर्ण कर रहे थे, सुंदर बना रहे थे। अब ध्यान देना, ये जो पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि वैकुंठ की हर वस्तु को भगवान और सुंदर बना रहे थे, उसके सौभाग्य का वर्धन कर रहे थे, इसी को लिंक लेकर के समझा रहे हैं। भगवान के और अंगों को, भगवान के और वस्तुओं को किस तरह से देखा, भगवान के रूप को देखा। इस श्लोक का ऊपर का अर्थ जो है 40 का ये अर्थ है कि भगवान के सुंदर पीताम्बर को देखा, इसको देखा, उसको देखा। लेकिन बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है
कि भगवान इन सब वस्तुओं को सौभाग्यमान कर रहे हैं, शोभायमान कर रहे हैं। देखिए यहां पर आप बताओ, एक व्यक्ति कह दीजिए कि वह खराब वस्त्र चुनता है जब वह नए वस्त्र खरीदने जाता है। एनीवन कोई विरक्त हो यहाँ पे कि चिथड़े पुराने कपड़े पहनने के लिए, मतलब खरीदने के लिए जाता है, वो नहीं जाता। तो कपड़ा हम इसलिए पहनते हैं सामान्यतः ताकि हम सुंदर लगे, यानी कि हमारे जो भी अगर मान लीजिए सुंदरता है तो उसको वर्धन करने के लिए हो। आभूषण किस लिए पहनते हैं, अलंकार किस लिए पहनते हैं, जरा विचार कीजिएगा, बहुत जबरदस्त बात है। अलम प्लस कार यानी अलंकार, गॉट इट। अलम मतलब पर्याप्त। दो व्यक्ति की जो सौंदर्य में कुछ अपर्याप्तता होती है, जो अपूर्णता होती है, उसको जो पूरा कर दे उसको अलंकार कहेंगे। कुछ कैच कर लिया ये? माता जी लोग समझिए भाई, प्रभु जी लोग तो उतना अलंकार नहीं धारण करते हैं। आप लोग कुंडल काहे पहनती हैं? ऐसे ही कान को लंबा करने के लिए नहीं, इसके बिना कान सूने सूने लग रहे हैं, कान सुंदर नहीं लग रहे, तो कान में आभूषण पहन ले। कंगन काहे पहनती? भगवान कंगन पहनेंगे तो कंगन क्यों पहनती हैं? अरे हाथ थोड़ा सा सुना सुना लग रहा है और अच्छा लगेंगे। तो यानी कि आभूषण आपको, आपके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए करते हैं, कोई भी व्यक्ति इसलिए करता है। अधूरा लगता है ना पहने हो, बिल्कुल सही आपने बात बोला। तो वस्त्र सुंदर सुंदर पहनता है, आभूषण पहनता है ताकि उसका जो भी सौंदर्य है वो बढ़ जाए, ठीक। लेकिन भगवान के संग उल्टा होता है। भगवान जिस चीज को धारण करते हैं, भगवान अपने द्वारा उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। भूषण भूषणांगम, उसको सुंदर कर देते हैं। तो ये यद्यपि यहाँ श्लोक का ऊपर ऊपर अर्थ ये लगेगा कि भगवान के पीताम्बर को देखा, भगवान के कंगन को देखा, लेकिन बड़ा ध्वनित अर्थ बड़ा सुंदर निकाला गया है चक्रवर्ती पाद के द्वारा कि ये सारे वस्त्रों का अभिमान ये हो रहा है, अभिमान ऐसा मान रहे हैं कि भगवान ये मेरा है, ये मेरा है। अभी आप बस इतना इतना समझ लीजिए, अब आगे हम उसको बोलते तो समझ में आएगा। पीतांशुके पृथुनितं विस्फुरन्त्या काञ्चालिभिर्विरुतया वनमालया च। पीतांशुके पृथुनितं विस्फुरन्त्या काञ्चालिभिर्विरुतया वनमालया च। वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनता सुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमाब्जम्। वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनता सुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम्। पीतांशुके पृथुनितं विस्फुरन्त्या काञ्चालिभिर्विरुतया वनमालया च। पीतांशुके पृथुनितं विस्फुरन्त्या काञ्चालिभिर्विरुतया वनमालया च। वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनता सुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमाब्जम्। वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनता सुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम्। पीतांशुके पृथुनितं विस्फुरन्त्या काञ्चालिभिर्विरुतया वनमालया च। पीतांशुके पृथुनितं विस्फुरन्त्या काञ्चालिभिर्विरुतया वनमालया च। वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनता सुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमाब्जम्। वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनता सुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम्। पीतांशुके पृथुनितं विस्फुरन्त्या काञ्चालिभिर्विरुतया वनमालया च। पीतांशुके पृथुनितिं विस्फुरन्त्या काञ्चालिभिर्विरुतया वनमालया च। वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनता सुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम्। वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनता सुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमाब्जम्। बहुत सुंदर, थैंक यू।
वे, अब एक एक चीज को पकड़ेंगे तो समझ में आएगा पोजीशन क्या है। वे करधनी से अलंकृत थे। करधनी मतलब जो कमर में पहना जाता है, काइंड ऑफ अ बेल्ट बट नॉट एग्जैक्टली लाइक, एक ही आभूषण के रूप में बेल्ट है ना। करधनी का मतलब ये होता है जो उनके विशाल कूल्हों को आवृत किए हुए पीत वस्त्र पर चमचमा रही थी। सब लोग पोजीशनिंग समझ लीजिएगा। भगवान का नितंब प्रदेश मतलब कमर का प्रदेश है, उस पर पीतांबर है, क्लियर है। उसके ऊपर करधनी है, ध्यान दीजिएगा, करधनी उसके ऊपर है। करधनी कहाँ है पूछूंगा तो आप क्या कहोगे? पीत वस्त्र के ऊपर। अच्छा, पीत वस्त्र कहाँ है? कूल्हे के ऊपर, यानी कि मतलब कमर के ऊपर। कमर कटी प्रदेश कह सकते हैं, ओके ठीक है। कमरबंद, ठीक है, हाँ कमरबंद भी कह सकते हैं करधनी। ये पर वाली बात ध्यान रखना, कहाँ पर स्थित है, ठीक है। वे ताजे फूलों की माला पहने थे जो गुंजरित भौरों से लक्षित थी। तो आप विचार कीजिए, जो करधनी है, करधनी तक वनमाला एक्सटेंड करती है, तो वनमाला को ये कह सकते हैं कि करधनी पर स्थित है। ये लाइन समझ में आ रही है मेरी? वनमाला यद्यपि छाती के ऊपर है, लेकिन आप जानते हैं कि वनमाला भगवान की एक्सटेंड करती है। अच्छा, आप लोग कभी भगवान को अर्पित माला पहने हैं? सौभाग्य मिला है आप लोग को? तो आप देखिए माला बहुत लंबी होती है, वो कमर के वो तो हम लोग अगर आप बैठेंगे तो घुटने के भी नीचे चली जाएगी। तो ऐसा नाप से बनाई जाती है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जहाँ तक हम देख रहे हैं, भगवान की माला उनके एटलीस्ट कमर तक आती है। नॉर्मली आप देखेंगे कि नाभि तक तो माला आती है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो माला को कौन धारण किया हुआ है? माला को कौन सपोर्ट कर रहा है? करधनी। कपड़े को सपोर्ट कर रहा है भगवान का कूल्हा, या कह लीजिए कि कटी प्रदेश। करधनी जो वस्त्र है, वस्त्र के ऊपर करधनी, और करधनी के ऊपर वनमाला, और वनमाला के ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको फिर टीका समझने में दिक्कत है। ये कौन कहाँ स्थित है याद रखिएगा। चलिए, वेदवाद नहीं, आपको लेकर के हम, अगर आपने सब बता दिया कौन कहाँ पे है, तो हम मान लेंगे सबको समझ में आ गया। पहली चीज, सबको सपोर्ट करने वाली कौन सी चीज है? करधनी। गलत। भगवान का वक्ष, भगवान का कूल्हा, हाँ, सारा सपोर्ट तो वही है ना। अच्छा, उसके बाद वो किसको धारण की हुई है? करधनी है भगवान की। गलत। सबसे पहले पीत वस्त्र। पीत वस्त्र, ठीक। वो किसको धारण किया हुआ है? करधनी को। करधनी ने किसको धारण किया हुआ है? माला को। माला को। माला ने किसको धारण किया हुआ है? भौरे। भौरे, वेरी गुड। धारण का कहने का मतलब है कौन कहाँ पे है, यानी कि कपड़ा जो है वो भगवान के मतलब कूल्हे पे है, कपड़े पर करधनी है, करधनी पर वनमाला है, और वनमाला पर भौ है। ये भौरे हैं। इज इट ओके? ये एकदम याद हो गया अच्छे से? अब आपको याद है तो हम आगे बढ़ते हैं। जो गुंजरित वे ताजे फूलों की माला पहने थे जो गुंजरित भौरों से लक्षित थी। इसका मतलब है कि वो उस फूल, उस गंध से वो आकर्षित थे। उनकी सुंदर कलाइयों पर कंगन सुशोभित थे, और वे और वे अपना एक हाथ अपने वाहन गरुड़ के कंधे पर रखे थे, और दूसरे हाथ से कमल का फूल घुमा रहे थे। कमल का फूल क्यों घुमा रहे थे, इससे बड़ी मजेदार बात आएगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। पहले हम लोग अन्वय देखते हैं। पीता अंश के, पीत मतलब कपड़ा, सॉरी पीला, अंशुक मतलब कपड़ा, उनके पीताम्बर से ढके पृथु नितंबिनी विशाल नितंबों पर, पृथु मतलब विशाल, नितंबों पर हिप्स एरिया में, विस्फुरंतया कांचया चमचमाती हुई करधनी, स्पष्ट है। और अलिभी विरुतया, अलिभी मतलब भौरों के द्वारा, गले में भौरों की, अलिभी मतलब भौरों के द्वारा गुंजायमान, तो वो गले में पहने हुए थे, तो गले में भौरों की गुंजार वाली। विरुत क्या मतलब? ऐसी माला, वनमाला जिसके द्वारा वो लक्षित थी कि भाई वहां बहुत सारे भौरे गुनगुना रहे हैं, ऐसा वनमाला थी। तथा प्रकोष्ठ, कलाई में वल्गु वलयम, सुंदर कंगन धारण किए हुए थे। हस्तम विनता सुत, वे अपने एक हाथ को विनता सुत, विनता कौन है प्रश्न हो सकता है। आप उनसे परिचित हैं? कश्यप मुनि से।
कश्यप मुनि की 13 पत्नियां थी, याद है आपको, दिति, अदिति, उसमें एक विनता भी है, दनु भी हैं। तो विनता के पुत्र एक है, उनका नाम है गरुड़ जी। ठीक है, तो विनता सुत हो गए गरुड़ जी के लिए। अंसे विन्यस्त, उनके कंधे पर वह हाथ रखे थे। कौन रखा हुआ था, कहा हाथ, भगवान विष्णु हाथ रखे हुए थे, जिस हाथ के कलाई में भगवान सुंदर कंगन धारण किए। और इतरेणा, इतर मतलब उससे अलग, यानी दूसरे हाथ से जो उससे अलग जो दूसरा हाथ था, दूसरे हाथ में अब्जम धुनानम, कमल को घुमा रहे थे। अगर आपको, अच्छा ये एक वेरी गुड वेद बात नहीं, इससे पहले मैं प्रश्न करता है उत्तर दे दिया कि हाँ लक्ष्मी जी भी इसी प्रकार से कमल घुमा रही थी, लेकिन जो कमल घुमा रही थी उससे लग क्या रहा था कि वह झाड़ू मार रही हैं। वेरी गुड। अब आपने देखा वेद बात नहीं, उस श्लोक को मैं नहीं मानता कि आपने हमारे पढ़ाने से पहले पढ़ा होगा या उसके बाद पढ़ा होगा, आई एज्यूम कि नहीं किया होगा, लेकिन आपने सुना है तो आज भी आपको बात याद है। यही मैं भक्तों को समझाना चाहता हूँ कि बैठ करके आप जब जम कर सुनते हैं, क्योंकि आप तो आपको जमना ही पड़ता है जो भी आप सुनते भी रुचि से, तो बात मन में छप जाती है। आंख से देखना, कान से सुनना, ये मत सोचिएगा कि आप भूल जाएंगे। नहीं तो देखिए, मैं इससे पहले बोलता, आपने बोल कैसे दिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज वेरी गुड। इमीडिएटली आपको याद आ गया कि लक्ष्मी जी कमल घुमा रही है। और देखिए होता क्या है, जब इस प्रकार से आप सोच रहे होते हो तो आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो, यस इज इट नॉट। लक्ष्मी जी के बारे में सोच रहे हैं, लक्ष्मी जी वैकुंठ में कैसे सेवा कर रही हैं, ये सब सोच रहे हैं, और यही जीवन की परम सिद्धि है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई होगी, हम श्लोक को एक बार देख लेते हैं। पीतांग शुके, पीतांबर वस्त्र से पृथु नितंब बनी, उनके विशाल नितंब कवड़ थे। विस्फुरंत्या कांचया, और चमचमाती करधनी उसके ऊपर थी। अलभी वीरुतया वनमालया च, और उनके गले में भवनों, जिस माला के ऊपर भौरे गुंजायमान थे, गुंजार कर रहे थे, उससे वो वहाँ पे थी। वल्गु प्रकोष्ठ वलयम, सुंदर कड़े भगवान के हाथ में थे। और विनता सुत अंशे, विनता सुता मतलब गरुड़ जी के कंधे के ऊपर विन्यस्त हस्त, अपने हाथ को वह रखे हुए थे। इधरेणा, और दूसरे हाथ से अब्जम धुनानम, वह लीला कमल को घुमा रहे थे। अब देखिए भगवान घुमा घुमा के क्या करते हैं। अगर कोई सोचे कि भगवान विष्णु मजाक नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है, वह भी मजाक करते हैं। देखते हैं क्या मजाक भगवान कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अब देखिएगा सारार्थ दर्शनी, में थोड़ा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा कि बोला क्या गया है। अब सब लोग ध्यान पूर्वक देख करके सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, और नहीं समझ में आएगी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको देख करके समझना पड़ेगा कि यहाँ लिखा क्या है, बोला क्या गया। यहाँ थोड़ी संस्कृत भी बोली जाएगी, रूल एटलीस्ट बताए जाएंगे। पीतांग शुके पृथु नितंबिनी, पृथु अर्थात विस्तृत, और नितम मतलब नितम, नितम देश जिस पीतांबर के आस्पद रूप में वर्तमान था। इसमें यह दर्शाया गया है कि यह नितंब केवल मेरा ही है, किसी और का नहीं। ऐसा कहकर पीतांशुक अर्थात पीतांबर द्वारा वहां अपनी सत्ता आरोपित की गई। यह पृथु नितंबनी शब्द के इन प्रत्यय की ध्वनि है। अभी समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट, पूरा पढ़ लेते हैं। अर्थात नितंब अस्य अस्ति, नितंब इसका है, इस अर्थ में तद्धित से इन प्रत्यय जोड़कर नितंबिन शब्द बना है, जिसका सप्तमी एक वचन नितंबनी हुआ है। इसी कारण इन प्रत्यय की ध्वनित अर्थवत्ता बताई गई है। इसी प्रकार अन्यत्र भी सत्ता आरोपित करके व्याख्या की गई है। श्री भगवान के अंगों में पीत वस्त्र आदि को स्थान प्राप्त होते ही वे अपनी सत्ता को आरोपित कर लेते हैं। यह अलंकारिक दृष्टिकोण से एक विविधतापूर्ण व्याख्या है। अब मुझे पता है कि गया होगा ऊपर से, देखिए होता क्या है। ये प्रत्यय मतलब होता है इंग्लिश में सफिक्स, जो बाद में जोड़ा जाता है। जैसे देखिए सुख, तो सुखी मतलब क्या होता है, जिसके पास सुख हो उसको सुखी कहते हैं। तो ये बना कैसे सुखी शब्द, देखिए सुख, स्पेलिंग समझ में आ रही, सुख, सुख में अगर इन पत्र लगाते, इन देख रहे हैं छोटी ई और ना, सुख शब्द जो है, जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग है और अकारांत जिसके एंडिंग अ से होती है। सुख में आधा अंत में आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है, उसमें जब इन जोड़ देते हैं तो वो जो आ है वो ड्रॉप कर जाता है, वहां पे हलंत लग जाता है।
सुख, सुख में हलंत नहीं लगा है, तो अब सुख प्लस इन करेंगे तो हलंत लग जाएगा, तो सुखिन हो जाएगा। सुखिन मतलब सुख वाला, जिसके पास सुख है। हाँ, आप देखिए मैंने बताया था ना, मैं लिंक भेजा था उसमें और डिटेल में समझाया था। और जब सुखिना शब्द का आप शब्द रूप चलाएंगे, शब्द रूप सब लोग समझते हैं? एक मिनट पूछते हैं, अच्युत शर्मा माता जी संस्कृत पढ़ी है थोड़ा बहुत? बिल्कुल नहीं पढ़ी है। राम शब्द के रूप पढ़े हैं, रामः रामौ रामः ऐसे करके था ना। तो जब सुखिना शब्द के रूप चलाएंगे तो पहला शब्द होगा सुखी। ऐसे ही करके, हाँ, आपको याद है? तो सुखिना शब्द का अर्थ होगा सुख वाला, ठीक है। तो उसी तरह से नितंब शब्द को आप जोड़ेंगे तो नितंबिनः शब्द हो जाएगा, समझ रहे हैं? नितंब प्लस इन, तो उसमें बा के बाद हलंत लगा देंगे, हलंत बोलते हैं ना नीचे वाला, हाँ हलंत लगा देंगे, तो नितंब प्लस इन हो जाएगा नितंबिन। ये दिख रहा है आप लोगों को शब्द नितंबिन लिख रहा है, इस नितंबिन शब्द के रूप चलाए जा रहे हैं। और उसी में सप्तमी विभक्ति आएगी नितंबिनी, नितंबिनी, और यहीं पे शब्द आ रहा है, इस प्रकार से डिराइव किया गया है, पीतांशुके पृथु नितंबनी। अब इसकी व्याख्या करते हैं कि क्या इसका अर्थ है। अब ये नितंबिनी मतलब, देखिए अब आप बोलिए माइक पे, मैं समझ पूछूंगा एक सिंपल प्रश्न, सिंपल प्रश्न। सुखीना, सुखीना मतलब जो सुखी है। सुखी है। नितंबिना मतलब नितंब वाला, जी समझ में आ गया? तो पृथु नितंबनी वाला मतलब पृथु नितंब वाला, ठीक है ना। तो ये नितंबनी शब्द जो है ये सप्तमी विभक्ति में है, यानी कि सप्तमी विभक्ति किसके लिए होती है? अधिष्ठान कारक, कहाँ पे वो स्थान है, वो स्थान कहाँ है। जैसे मैं पूछूं ये क्लास कहाँ है, तो क्लास कहाँ हो रही है? इस घर में हो रही है, ठीक है ना। तो पीतांशुके पृथु नितंबिनी मतलब वह जो कपड़ा है उसका स्थान क्या है? बड़ा भगवान का नितंब प्रदेश। यस, नितंब प्लस इनिज इक्वल टू नितंबनी, ठीक है ना। तो अब ये क्या बोल रहा है? ये जो पृथु नितंबनी है ये विशेषण हो जा रहा है पीतांशुक का, यानी कि ये पीला कपड़ा कैसा है? बड़े नितंब वाला है। मतलब पॉइंट ये है कि वो सप्तमी विभक्ति का प्रदेश, सप्तमी विभक्ति का उपयोग करके एक वचन में कहने का आशय ये है कि इस पीतांशुक की, ये जो कपड़ा है इसकी भावना ये है कि ये स्थान मेरा है। अच्छा चलिए समझिए, अच्युत शर्मा माता जी आप अपने घर में सुन रही हैं क्लास, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किराए का है, अब तब भी बोल देते ये घर मेरा है। जिस जगह हम रह रहे होते हैं वो हम बोलते हैं कि वह मेरा स्थान है। ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी बात अगर ना समझ पा रहे हो तो आप लोग, मैं पूछूं कहाँ क्लास कर रहे हो? अपने घर में क्लास सुन रहे हो, तो घर मेरा है ये भावना होता है कि नहीं होता है? अब इतने मत बोलना कि विरक्त हो गए, नहीं घर हमारा नहीं है, नहीं ऐसा। अरे शरीर तो हमारा मान ही रहे ना। तो अब देख रहे हैं कि जिस स्थान में हम रहते हैं वहां ये भावना हो जाती है कि ये स्थान मेरा है। तो पीतांशुके पृथु नितंबनी से एक ध्वनित अर्थ है। ध्वनित अर्थ का मतलब है कि सीधा अर्थ नहीं है, आप बिल्कुल उसको लिटरल अर्थ में नहीं ले सकते। लिटरल अर्थ तो वही है कि कपड़े पहने हुए थे, वो कपड़ा जो था वो उनके ऊपर था, उनके नितंब के ऊपर, प्रदेश के ऊपर था। ध्वनित अर्थ मतलब डिराइव्ड मीनिंग। तो ऐसा ध्वनित अर्थ है कि वो जो कपड़ा है वह ये कह रहा है कि ये मेरा है। सत्ता समझते हैं? अब ये बताइए, सत्ता कल्याण प्रभु, आप सत्ता की पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानते हैं? सत्ता समझते हैं कि अभी किसकी सत्ता चल रही है? मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस समय बीजेपी की सत्ता है, यही बोलते हैं ना, अधिकार बोलते हैं ना, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हक, वेरी गुड, हक। तो जो जिस स्थान पर अधिष्ठित है, जहां बैठा है, वो कहता है ये मेरा है। तो कपड़ा कह रहा है कि भगवान का जो नितंब प्रदेश है वो मेरा है। ये बोल रहा है, क्योंकि ये आया कहां से? नितंब वाला। नितंबिन शब्द जो आया है, नितंब प्लस इन में जो है प्रत्यय लगा दिया इसमें, उसकी वजह से डिराइव हो रहा है अर्थ, आशय आ रहा है नितंब वाला। तो कौन पृथु नितंब वाला है?
पीताम्बर कहेंगे नहीं, पृथु नितंब वाले तो भगवान है। हाँ सही बात है, पृथु नितंब वाले भगवान है, लिटरल अर्थ है। जो शाब्दिक अर्थ वो यही है कि किसका जो हिप्स का एरिया है वो किसका एरिया बड़ा है, भगवान का है, ये सीधा अर्थ है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक डिराइव्ड मीनिंग ये है कि इसको पीतांशु पीताम्बर से जोड़ दें तो ये कह रहे हैं कि पीताम्बर बड़े नितंब प्रदेश वाला है। समझिए, जैसे मैं ये कहूं कि आप एक बड़े बंगले वाले हैं, तो आप यहां पे अपनी बंगले पर अपनी सत्ता का आरोपण करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे किए हुए हैं कि नहीं बताइए। जय श्री माता जी, अपने घर में रह रही हैं ना, आपकी किराए पे रह रही हैं, अपने घर में रह रही हैं, तो ये सत्ता है ना कि मैं यहाँ की गृह लक्ष्मी हूँ मैं यहाँ की हूँ, इज इट नॉट? कुछ ये भाषा समझ में आ रही कि नहीं? अपने पे रिलेट करिए। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने बेड पे बैठा हूँ, तो ये बेड मेरा है, ये कौन नहीं कहता? सभी लोग तो कहते हैं ये बेड मेरा है, मेरा ये है, ये है। जिस पर बैठ जाते हैं वहीं, और चलिए यहाँ छोड़ दीजिए, ट्रेन में गए कि नहीं, थोड़ी देर के लिए बर्थ पे बैठते हैं तो ये बर्थ मेरी है, तो जहां बैठ जाते हैं वहां सत्ता का आरोपण करते हैं कि नहीं? ये समझ में आ गया सत्ता का आरोपण? ये यहां समझ लेंगे, आगे समझ में आ जाएगा। तो कपड़ा कहां पे है? भगवान के विशाल नितंब प्रदेश पर है। तो वो कह रहा है कि मैं नितंब वाला हूं समझे बात? जैसे मैं कहूं कि मैं घर वाला हूं, मैं घर नहीं हूं, लेकिन मैं घर वाला हूं। मैं अपनी सत्ता का आरोप का मतलब इंपोजिशन, आरोपण करता हूं घर पे कि घर मेरा है। हाँ रुक जाइए, रुकिए। तो पीताम्बर ये भावना कर रहा है कि ये जो भगवान का नितंब प्रदेश है ये मेरा है। और देखिए, अब आप कहेंगे ये तो ज्यादा बोल रहे हैं, कपड़ा कैसे सोच सकता है? जैसे भी वेदवादी ने पॉइंट आउट किया, भगवान के धाम में हर वस्तु एक व्यक्ति है, हर वस्तु, भगवान का कपड़ा, भगवान का चक्र, एवरीथिंग, कमल, इन सब के भी अवतार इस जगत में हुए हैं, वो अलवर आदि हुए हैं ऐसे करके। तो क्या आप ये बात समझ पाए? ये कपड़ा का ये भाव है कि ये भगवान का नितंब प्रदेश मेरा है। अब एक बात समझ लीजिए, अब इसको फिर वैसे समझिए, मैंने समझाने का प्रयास किया था। जैसे आप ये कहते हो कि आभूषण मेरा है, आभूषण को धारण किए रहते हैं कि नहीं, तो उसी तरह से ये पीताम्बर इतना आसक्त क्यों है? क्योंकि भगवान के नितंब प्रदेश पर होने से इसकी सौंदर्य और बढ़ रहा है। ये अपना सौभाग्य मान रहा है कि मैं भगवान के नितंब प्रदेश पे हूं। जैसे इस जगत में देखिए, लोग मोटरसाइकिल कोई विशेष होती 5-6 लाख की, उस पर बैठ जाते तो उनको कितना उनका अभिमान होता है कि मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं श्रेष्ठ मोटरसाइकिल में बैठा हूँ। ये मैं गलत उदाहरण तो नहीं दे रहा हूँ, आप देखते होंगे लोग बड़ी बड़ी कार में बैठ जाते हैं तो उनकी भावना होती है कार मेरी है और मैं बहुत बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं इस कार से मैं बैठा हुआ हूँ। यस, तो नितंब पर होने के कारण मैं नितंब वाला हूं, ऐसा उसकी भावना है, यद्यपि नितंब उसके नहीं है। एक भक्त बोले, इट इज लाइक गृहिणी, वन हु हैज गृह, इज इट करेक्ट? समथिंग लाइक दैट सॉर्ट। मैं नहीं पता ना, घर वाला एग्जाम्पल आपको दिया। अब आप आगे देखते जाइए क्या बोलने वाला। ये समझ में आ गया? अगर मान लीजिए पूरी संस्कृत ना समझ में आ रही, कम से कम आशा तो समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। इन प्रत्यय से ये भावना होती है कि ये उसका धन वाला, सुख वाला। तो इसी तरह पृथु नितंबनी शब्द जो है वो नितंबिन शब्द से आया है, और ये उसकी सप्तमी विभक्ति का प्रथम एक वचन है, एक वचन है, प्रथम वचन एक वचन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ये सब भाषा थोड़ी संस्कृत की हो रही है, लेकिन कुछ कुछ समझ रहे होंगे। अधिष्ठान कारक का पहला, हाँ, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। पीताम्बर ये मान रहा है कि मैं नितंब देश पर हूं, ये तो ठीक है, लेकिन मैं नितंब देश वाला हूं। देखिए समझिए, नितंब प्रदेश पे हूं ये आ रहा है सप्तमी विभक्ति से, लेकिन नितंबिन शब्द से आ रहा है कि मैं इस प्रदेश वाला हूं। मैं समझा पा रहा हूं? मैं यहां पे, जैसे एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए ओके, तुंग विद्या माता जी आप मेरे घर पे आए थे, आप आए थे, मदन मोहन प्रभु आए थे, तो आप मेरे घर में थे कि नहीं? घंटे 2 घंटे के लिए थे आप। तो क्या आप ये मान रहे थे कि ये घर आपका है? नहीं। तो जरूरी नहीं कि हम जिस स्थान पर हों वहां ये मान ही लेंगे कि वो हमारा है। अग्रीड? तो जब आप ये मानते हो कि ये वस्तु मेरी है तो वहां ममता होती है, अटैचमेंट है। तो यहां दिख रहा है कि जो पीताम्बर है वह भगवान से बहुत आसक्त है, एक, और अपनी सत्ता का आरोपण, ये मेरे हैं, ये स्थान मेरा है, यहां कोई नहीं आएगा, ये स्थान मेरा है। लाइक दिस इवन द क्लोथ्स ऑफ कृष्णा आर अटैच्ड टू हिम, ये बात बोली जा रही है।
रुकिए 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 रुकिए, क्या कह रहे हैं? आवास, आस्पद का मतलब, आवास से आस्पद का मतलब है आश्रय, वही वही बात है, जहां पे व्यक्ति रहता है, जहां आश्रय प्राप्त करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जहां आश्रय प्राप्त करता है वहां भावना हो ही जाती है कि ये वस्तु वस्तु मेरे हैं, ये व्यक्ति मेरा है, ये स्थान मेरा है। डू यू अग्री? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां पे भी व्यक्ति को आश्रय मिलता है तो उसको वह मानता है कि वह मेरा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको ट्रेन की सीट का, बस की सीट का। बस में घुसने से पहले मैं न्यूगो वाले पूछते हैं आपकी सीट कौन सी है? अरे बस तुम्हारी, हमसे पूछ रहे सीट कौन सी? तो हम लोग बोलते 7A 7C वट ये हमारी है, अभी अभी प्रवेश नहीं किए तो बोल देते हमारी है। अग्रीड? तो ये बात समझ में आ गया, संबंध वाली बात, ठीक है। तो मैं दो बात बोला, हम जहां होते हैं वहां हमेशा हम ममता नहीं करते, लेकिन जहां हम आश्रय ग्रहण करते हैं, ये वो आश्रय है हमारा, वहीं रह ही रहे, वहां ये भावना होती कि मेरा स्थान है। तो उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। ये डिराइव कैसे किया मैं लास्ट बार फिर समझा रहा हूं। नितंब प्लस इन, नितंबिन, नितंब वाला, इस शब्द का रूप चलाया गया तो उससे सप्तमी विभक्ति का प्रथम एक वचन आया पृथु नितंबिनी, क्योंकि भगवान का नितंब तो एक ही है ना, एक ही कूल्हा कह लीजिए है। तो वो उस पर ये कपड़ा अधिष्ठित था। तो ये कपड़ा का आश्रय क्या है? भगवान का नितंब प्रदेश। और ये नितंबिन मतलब ये नितंब वाला है, अर्थात उसकी भावना है कि मैं ये नितंब मेरा है, जबकि भगवान का है, लेकिन ये कह रहा है कि ये मेरा है। जैसे कि ट्रेन की सीट होती है लेकिन हम मानते हैं कि ये सीट मेरी है। उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा। माइक पे पूछिए, कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ उत्साह से बोले तो बोलिए। हाँ, जहाँ हम कॉन्स्टेंटली रहते हैं वहाँ हमें वो अपना लगता है, अटैचमेंट होती है, और वहाँ कॉन्स्टेंटली बने रहने से अटैचमेंट बढ़ती रहती है। ये सत्य है। अच्छा, एक भक्त बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक पत्नी एक समर्थ पति को अभिमानवश बताती है कि ये मेरे पति हैं। हाँ ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग आप देख रहे हैं कि एक पैराग्राफ को समझने में कठिनाई हुई, लेकिन घबराइए मत, इसके बाद बाकी सारी चीज़ें बड़ी मज़ेदार हैं अगर ये बात आपने समझ ली तो। नेक्स्ट, तो बात ये है कि जैसे यहाँ पे नोट में दिया गया है, ये अलंकारिक भाषा है। अलंकारिक भाषा में इस प्रकार का प्रयोग हो रहा है, ये अलंकार की भाषा, काव्य की दृष्टि से बोल रहे हैं। ऐसे ही पीत वस्त्र पर विस्फुरंत्या कांचया शोभायमान करधनी के द्वारा यहाँ करधनी पीत वस्त्र को भी अपना आश्रय बनाकर स्वयं की सत्ता का आरोपण करके अवस्थित है, ये अर्थ है। समझे? अब मैंने समझाया था ना आपको, नितंब प्रदेश, उसके ऊपर वस्त्र, वस्त्र के ऊपर करधनी, तो करधनी क्या मान रही है? पीत वस्त्र मेरा है। और पीत वस्त्र क्या मान रहा है? कटि प्रदेश है। तो कटि प्रदेश किसका हुआ? तुंग विद्या माता जी। आपकी नानी क्या मानती हैं? आप किसकी पोती हैं? सिंपल आंसर, यू डोंट नो दिस आंसर। उनकी क्यों है? क्योंकि आपकी माँ उनकी बेटी हैं और आप उनकी बेटी हैं। गॉट इट? तो ये हो गया ना, चेन बन गया कि नहीं? ये बड़ा मजेदार है। यानी कि करधनी का सत्ता और बढ़ गई। करधनी ये सोच रही है कि नितंब प्रदेश भी मेरा है और पीत वस्त्र भी मेरा है, क्योंकि पीत वस्त्र मेरा है। अब समझ में आया? चेन समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। उसी प्रकार उस करधनी को अपना आश्रय बनाकर उस पर स्थित वनमाला के द्वारा भी ऐसी ही स्वसत्ता का आरोपण है। तो वनमाला करधनी पर टिकी हुई है। तो वनमाला क्या मान रही है? करधनी मेरा आश्रय है तो करधनी मेरी है, और इस कारण से कपड़ा मेरा है, और इस कारण से नितंब प्रदेश मेरा है। समझे राज्य कैसे फैल रहा है? अरे देखिए, अब मजा आया, हमको बहुत मजा आता है, मजा आ रहा है सब लोगों को, आनंद आ रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कैसी वनमाला? इसके लिए कहा गया अलिभि वीरुतया, अर्थात भौरों के गूंजने से गुंजारित। मतलब उस माला की शोभा इस प्रकार से थी कि बहुत सुंदर भौरे गुंजायमान कर रहे थे। आप ये सिंपल देखते हैं, लेकिन हम लोग फूल लेने के लिए सब्जी मार्केट में जाते हैं तो कभी भौरे वहां नहीं दिखे मुझे, पता नहीं फूल कितने सत्य। हाँ, एक बात है, आज मैं जब अंगूर लेने गया तो वहां कुछ थे, एक आध भौरे तो वहां घूम रहे थे। तो अंगूर मैं समझ गया, तो मुझे बोला कि
चख लीजिए। मैं कहा चख तो लिया इन लोगों ने, मीठा होगा तभी तो आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम मान सकते हैं कि भाई ये मीठा है, उम्मीद है कि मीठा होगा। तो ये देखना चाहिए कि उन फूलों में भी कितना रस है। ठीक है, ये सब लोग विजुलाइज तो कर पा रहे हैं ना सारा कुछ कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इसमें वनमाला को भी अपना आधार बनाकर उस पर भौरों द्वारा सत्ता आरोपित की गई है। ये समझे, भौरों को ही सबसे अधिक साम्राज्य भगवत सत्ता से प्राप्त हुआ है, यह भाव प्रकट हुआ। सब बहुत मजेदार था ये, समझे बात। अच्छा भाई रुकिए रुकिए, अब आप माइक लीजिए, हम कुछ बनाएंगे आपको। आप अभी आप हैं पीताम्बर, तो आप क्या बोल रही हैं, कहाँ तक की रानी हैं आप या राजा हैं, जो भी लीजिए। भगवान के नितंब देश। ठीक है, अब आप बन जाइए करधनी। कितना राज्य है आपके पास, कितने स्टेट है आपके पास? पीताम्बर और भगवान का नितंब नितंब प्रदेश। देश। ठीक, अब वनमाला बन जाइए, तब भाई आध्यात्मिक जगत में तो कुछ ही बन सकते हैं ना, तो आप कुछ ही बन सकते हैं, कुछ बन जाइए। हाँ ठीक है, करधनी नितंब देश। ऐसे में नहीं, करधमनी, पीताम्बर और नितंब प्रदेश, और भौरा बन जाइए, तब भूल गई। वनमाला, हाँ, पीताम्बर, वनमाला, करधनी, पीताम्बर, नितंब देश। गॉट इट। तो सबसे बड़ा राजा कौन हुए? भौरे, जो कि सबसे छोटे हैं। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? सबसे छोटे भौरे, उनको भगवान ने सबसे अधिक राज्य दे रखा है। और ये देखिए कि भौरे भी मान रहे कि ये हमारा स्टेट, हमारा स्थान है, हमारा स्थान है, इसीलिए वहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमारा पूरा अधिकार है। भगवान तो ना हट, यहाँ देखा तो मच्छर आ जाते हैं तो हट 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 करते हैं, वो गुंजाए, मतलब गुंजान कर रहे हैं, भगवान का यश गा रहे हैं। तो ये सब स्थिति है। एक भक्त कह रहे हैं क्या सोच है आचार्यों की। भाई साहब यही तो मैं भी सोच रहा था, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं एकदम बीच में हल्ला करने लगता, वाह 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 वाह। तो वेदवादी कहते क्या वाह वाह, हमने कहा इसको समझाने में घंटा भर लगेगा, तो अब क्लास में जब आओगे तभी समझाऊंगा, है ना वाह वाह करने वाला। देखिए कितना सिंपल सा श्लोक है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में तात्पर्य के अंत में कहा कि जो लोग गंभीर छात्र हैं भागवत के, उनको सब आचार्यों की टीका पढ़ के उनका भागवत का आस्वादन करना चाहिए। देखिए आप लोग सुबह पेमेंट कर दिए हैं, क्या पेमेंट किया प्रभु जी? 16 राउंड्स। जो माला जाप कर रहे हैं उनको ये सब आस्वादन लगता। अभी मैं एक मंदिर ही गया था तो कितने सारे भक्त भी दिखे तिलक लगाते हुए, तब मैं सोच रहा था कब इन लोग का मौका लगेगा इस प्रकार से भागवतों के अर्थों का आस्वादन करने का। सच अ वंडरफुल ना, सच अ वंडरफुल प्रोसीजर। चलिए, यहाँ तृतीयांत शब्दों का पिछले श्लोक में कहे गए सुभगयंतमेवात्मधिष्णम, जो अपने अधिष्ठित वैकुंठ को सौभाग्यशाली बनाते, इस पद से संबंध है। ये थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे तृतीयांत शब्द कौन कौन से हैं? विस्फुरंतया कांचया, तृतीय विभक्ति है, चमकने वाली माला से, अलभी वीरुतया वन मालया, सॉरी विस्फुरंतया कांचया का मतलब होगा चमकने वाली करधनी से, और उस माला से जो कि भौरों के द्वारा गुंजायमान है उसके द्वारा। तो इस प्रकार से ये जो तृतीय विभक्ति के शब्द हैं वह ये सूचित कर रहे हैं कि भगवान किस प्रकार वैकुंठ को सौभाग्यशाली बना रहे हैं। कुछ समझे बात? ये शब्द पिछली बार पिछले श्लोक में आया था, सुभगंतमिवात्मधिष्णम, अपने वैकुंठ धाम को भगवान सौभाग्यशाली बना रहे हैं। तो कैसे सौभाग्यशाली बना रहे हैं? इन सभी वस्तुओं के द्वारा, अपनी वनमाला के द्वारा, जो उनके भौरे उनके माला पे गुंजार कर रहे उनके द्वारा, और पीताम्बर के द्वारा, इस तरह सुंदर भगवान लग रहे हैं और उसके द्वारा वैकुंठ के वैभव को बढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे इसके द्वारा शब्द का आशय ये है। ठीक है, नोट, भगवान का नितंब उनके पीताम्बर का है। भाई देखो भाई प्रॉपर्टी बट रही है ना, कहीं गलती ना हो जाए, किसकी क्या प्रॉपर्टी। भगवान का नितंब उनके पीताम्बर का है, वह उनकी करधनी का है, वह उनकी वनमाला का है, और वह वनमाला भौरों की। इस प्रकार भगवान के द्वारा सबकी महिमा वर्धित हो रही है, स्पष्ट है। वल्गु प्रकोष्ठ वलयम, इसका एक और अर्थ भी मैं यहाँ पे इस लाइन से मैं समझाना चाह रहा था, वो ये है कि देखिए भगवान के द्वारा पीताम्बर की महिमा बढ़ रही है, और उसके बाद
करधनी, उसके बाद वनमाला, उसके बाद भौरों की, इन सब की महिमा भगवान के संबंध से बढ़ रही है। तो इस प्रकार भगवान जैसे इनकी महिमा बढ़ा रहे हैं, ऐसे सबकी महिमा बढ़ा रहे हैं। ये भी अर्थ मैं समझ पाया हूँ, एटलीस्ट मैं समझ पा रहा हूँ। अब बाकी बातें आसान हैं और बहुत मज़ेदार भी हैं। वल्गु प्रकोष्ठ वलयम, वल्गु अर्थात मनोहर, प्रकोष्ठ मतलब कलाई में जिस प्रकार मनोहर वलय यानी कंगन स्थित होता है, उसी प्रकार भगवान ने धारण किए हुए, मतलब सुंदर कंगन है। ऐसे ही कोई मतलब ऐसा पतला, आजकल लोग कंगन पहनने में डरते हैं क्योंकि बाहर जाएंगे तो लगा चोर उसको छीन लेगा, ऐसा नहीं, बहुत सुंदर से भगवान कंगन पहने। ठीक है, तो इजी है। विनता सुतांसे विन्यस्त हस्तम, गरुड़ के कंधे पर जिनका बाएं हाथ रखा हुआ है। विन्यस्त का मतलब होता है विशेष, न्यास मतलब होता है न्यास रखना, वी मतलब विशेष रूप से न्यस्त, अच्छे से भगवान कंधे पर रखे हुए हैं। ऐसी हमें बात याद आ रही है, यहाँ तो नहीं दिखा पा रहा हूँ फोटो में, लेकिन जब भगवान 4 कुमारों पृथु महाराज के पास आते हैं उनके यज्ञ में, तो वहाँ भी भगवान गरुड़ जी के कंधे पर हाथ ऐसे रखे हैं कि मालूम गिर ना पड़े, ऐसे लग रहा है कि सवाल। हाँ, ये अच्छा बोल रहे हो कि यहाँ पे से कृष्ण बलराम जी का मंदिर है, विग्रह है, तो बलराम जी अपने हाथ को ऐसे भगवान कृष्ण पर विन्यस्त रखे हुए हैं, तो इसलिए कह रहे हैं जिस हाथ में कंगन था सुंदर, दोनों हाथों में था, तो बाएं हाथ को उन पर रखे हुए। अब दूसरा बड़ा मजेदार है, एक कहाँ गया, यहाँ विन्यास यानी विन्यास स्थापन करके इस पाठ के आधार पर वल्गु आदि हाथों का विशेषण बताया गया। हमको ही समझ में नहीं है, इसलिए छोड़ दीजिए, हमको नहीं समझ में, आगे बढ़ते हैं। इतरेणा, दूसरे अर्थ, इतरे मतलब अलग, जो हाथ था उससे अलग हाथ, तो यहाँ पे कह रहे हैं दूसरे यानी दाहिने हाथ, दूसरे अर्थात दाहिने हाथ द्वारा जो कमल घुमा रहे हैं। अब काहे घुमा रहे हैं देखिए, अब देखिए बहुत मजेदार। यहाँ लीला कमल भ्रमण के बहाने, माने लीला कमल को घुमाने के बहाने, मुनियों के हृदय कमल जो ब्रह्म के स्वाद में सुस्थिर थे, उन्हें अपने माधुर्य प्रदर्शन द्वारा चंचल कर रहे हैं, ऐसे भगवान को उन्होंने देखा। ये समझे, ये बड़ा मजेदार है भाई। ये मुनिगण आज तक उनके हृदय में खाली ब्रह्मानंद की अनुभूति थी, एकदम स्थिर फिक्स्ड। अब ये देख रहे हैं कि भगवान कमल घुमा रहे हैं और उनका हृदय भी उस कमल के संग घूम रहा है, समझे। देखिए, हम एक बड़ा अजीब सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बहुत सुंदर स्त्री है, तो कहीं जा रही है, तो जो पुरुष है उनकी आंखें उसके संग घूमती हैं, क्योंकि उसके रूप के प्रति वो आकृष्ट हो रही हैं। ये तो एग्जाम्पल, आपके क्षमा कीजिएगा एग्जाम्पल देना पड़ रहा है, लेकिन यही देना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। या चलिए अच्छा एग्जाम्पल दें, तो हमने देखा है ये देखा है एकदम अच्छे से, एकदम क्लियर विजन हमको आ रहा है कि कृष्ण हॉल में भक्त लोग भूखे बैठे होते हैं और अंदर से जब पकवान आ रहे होते हैं, जलेबी, पनीर, तो सबके ऐसे ऐसे नजर जा रही होती है ये, और मन में भावना होती, अरे क्या हमारे पास आएगा, क्या ये ऐसा रहता है। नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यह भी आपने देखा होगा कि पहले के जीवन देख लीजिए कि जब लोग मार्केट में जाते हैं तो आंखें घूम जाती हैं वस्तुओं को देखने के लिए, ये देखा, ये कैसे करके देखते हैं। तो अब ये लोग किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं थे। आपने सुना था कि वैकुंठ के द्वारों में प्रवेश कर रहे, तो वहां की वस्तुओं के आकर्षण से भी आकर्षित नहीं हो रहे थे। तो वह अब भगवान के कमल को देख रहे हैं कि भगवान कमल घुमा रहे हैं। देखिए शब्द है धुनानाम आब्जम, कमल घुमा रहे हैं। ये भगवान को ऐसा कमल घुमाते हुए देखा। जैसे आप समझे, पहले जमाने में कार होती थी तो ऐसे एक हैंडल था, घुमा देते थे तो कार चालू हो जाता है। उसी तरह से भगवान ने उनके हृदय को घुमा दिया अच्छी तरह से। उनकी नजरें भगवान के कमल पर जा रही है, सब कुछ उनको आकर्षित करने वाला है। भगवान और भगवान से संबंधित हर वस्तु उनकी इंद्रियों को खींच रही है। ये बात भगवान यहाँ बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। उनके मन को अस्थिर कर दिया वो कमल घुमा करके। जो उनका हृदय किसी चीज से आकर्षित नहीं होता था, वो उस कमल से घूम गया। मैं एग्जाम्पल वो कार वाला इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वही मन में आ रहा है। टेम्पो पे देखो ऐसे घुमा देते हैं और उसका इंजन हिल जाता है, पूरा चल जाता है। ऐसे भगवान बड़े प्रेम से घुमा रहे हैं, है ना, लाइक कमल एग्जैक्टली हिप्नोटाइज कर दिया उन्होंने। और वो से देख रहे बच्चे के लिए, ये क्या है, केवल कमल ही भगवान के हाथ का उनको इतना आकर्षित कर रहा है। तो ये भगवान की लीला कमल का भ्रमण का अर्थ है। अब देखिए आगे सुनिए। लीला कमल घुमाने के द्वारा मानो वह ऐसा इंगित कर रहे थे, यानी भगवान ऐसा इंगित कर रहे थे कि हे मुनियों,
तुमने मेरे निर्गुण स्वरूप के आनंद को ही सर्वोत्तम मान लिया था, स्पष्ट है। लेकिन अब किस लिए तुम अपने चित्त को मेरे सगुण रूप में प्रवृत्त कर रहे हो? तुम तो संतुष्ट थे ना भाई। ये क्या, आप लोग तो मुनि हैं, तो ब्रह्मानंद में लीन थे ना, वहां तो खूब असीमित सुख मिल रहा था, तब काहे इधर देख रहे हैं, काहे इनका आपका मन आकृष्ट हो रहा है? वही निर्गुण स्वरूप में ही क्यों अपना चित्त स्थिर नहीं कर रहे? अब देख रहे से कहते हैं कटाक्ष, भगवान विनोद कर रहे हैं। हाँ, अपनी निष्ठा मत छोड़ो। वाई आर यू लिविंग योर फिक्सिडनेस? ब्रह्मानंद लो ना, यहाँ क्या देख रहे, इधर क्या देख रहे हो? उधर देखो, ब्रह्म में आनंद लो, इधर कमल क्यों देख रहे हो? इस प्रकार भगवान का मुनियों के प्रति विनोद द्योतित हो रहा है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, आप सब लोग मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं? आप लोग के मूड को देखिए, घटना क्या हुई है? अच्छा ये बताओ, आज के श्लोक के बाद, आज के श्लोक में वर्णन जो कर रहा हूं, आपको कुछ याद रहा कि किसने किसका अपराध किया? एक हाथ खड़ा कीजिए व्यक्ति, लेट मी जस्ट सी। सोचिए कितना अद्भुत है ना, उससे पहले कितना ड्रामेटिक था ना, अपराध हो गया, एकदम सीरियस, नीचे गिर जाएंगे, ये है वो है। तो अब सोचिए कि हम लोग केवल सुन रहे हैं और मूड चेंज हो गया, और तो भगवान ने कितना मूड चेंज किया होगा। इसीलिए कह रहे थे हृदय संस्पृशंतम, सभी भक्तों को सुख देने वाले थे। कितना मजेदार है ना। ये हमको तो भगवान तो बच्चों से मजाक कर रहे हैं, बच्चों से नहीं करना चाहिए ना। तो भगवान मजाक कर रहे हैं। यस, तुम तो बहुत आनंद ले रहे थे ना ब्रह्म का, अब कहाँ गया तुम्हारा आनंद? यस, इसी बात को महाराज समझा रहे थे, मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, रामायण में भी आता है कि जब भगवान श्री राम को देखते हैं सीता माता के जनक जी, तो वहाँ कहते हैं, वो आश्चर्य करते कि मेरा तो मन ब्रह्म से आकर्षित होता था, ये कैसे मुझे आकर्षित कर रहा है? इसका मतलब भौतिक वस्तु नहीं है, वो दिव्य भगवान का सुख है। इसीलिए यहीं पे भागवत सुन करके भगवान के रूप से आकर्षित होना चाहिए, ब्रह्मानंद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तात्पर्य प्रपात का यहाँ पर मुनियों द्वारा स्वयं अनुभव किया गया भगवान का पूर्ण विवरण है। भगवान का शरीर पीलो वस्त्रों से आच्छादित था और उनकी कमर पतली थी। वैकुंठ में जब भी भगवान के या उनके किसी पार्षद के वक्षस्थल पर फूल की माला पड़ी हुई होती है, तो यह वर्णन रहता है कि उस पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। ये सारे स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा भक्तों को आकृष्ट करने वाले थे। भगवान का एक हाथ उनके वाहन गरुड़ पर था और दूसरे हाथ में वे कमल का फूल घुमा रहे थे। ये भगवान नारायण की व्यक्तिक गुण हैं। तो बिल्कुल व्यक्तिक मतलब पर्सनल ट्रेट्स। और कोई प्रश्न? प्रपात का तात्पर्य तो बिल्कुल स्पष्ट है, और कुछ तो नहीं है मेरे ख्याल से, कोई प्रश्न तो नहीं है। अब पूरी बात संस्कृत की ना समझ में आई हो तो भी कम से कम आपको आशा तो समझ में आएगा कि बात क्या हो रही है। सो विल स्टॉप हियर। भगवान की दया से हम कुछ समझ पाए। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक मैं अपना अनुभव जरूर बताना चाहूँगा। जब पहले कभी मैं इस प्रकार से भगवान के रूप का वर्णन भागवत में पढ़ता था, तो पढ़ करके मैं आगे निकल जाता था। शायद आप लोग भी ऐसा करते हो, हमको नहीं पता। हाँ ठीक है, भगवान की माला है ये। लेकिन आप देखें इस माला में कितना बवाल है, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं। एंड दैट्स इज, आई टेल यू सिंपल पॉइंट, लव मीन्स अटेंशन टू डिटेल्स। तो आचार्यगण देखिए किस प्रकार से एक एक बात को महत्व दे करके इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ये उनका प्रेम है जो उनकी वाणी के द्वारा, उनकी लेखनी में मतलब प्रकट होता है। उसका हम लोग, उनकी दया है, प्रभुपाद की दया है, भगवान की दया है कि हम कुछ समझ पा रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आप अपने जीवन में, या मैं भी अपने जीवन में कभी ये सोचे होंगे कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट कर सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि इन सब का संबंध भगवान से। मान लो आप कोई काव्य पढ़ो भी जो बहुत अच्छा भी हो, वेरी गुड, तो कुछ सुख मिल सकता है। जैसे मैं सुनता हूँ कि मेघदूत बड़ा अच्छा है, मैं पढ़े बड़ा नहीं कुछ। मेघदूत है ना, नाम तो उसने, अभिजा, शाकुंतलम इत्यादि इत्यादि। बट संबंध तो भगवान से नहीं है ना। काव्य है भी अच्छा, लेकिन मान लो है भी अच्छा, तो भगवान से संबंध तो नहीं है, तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो यहाँ काव्य भी अप्रिशिएशन कुछ कर पा रहे हैं भगवान की कृपा से, और भगवान में मन लग रहा है, ये एक बहुत बढ़िया बात हो रही है। और इसके लिए जो जो भक्त यहाँ उपस्थित हैं, अपने जीवन में भाग्य मानिए और व्यवस्था रखिए, कम से कम शाम को फ्री रखें अपने आप को।
भगवान पर ध्यान करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए। आवर लाइफ विल बी वेरी हैप्पी बाय दैट। इसके लिए भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है वस्तुतः। तो उम्मीद है कि आप लोगों की मैं हमको सेवा कर पाए। अभिज्ञान शाकुंतला, ठीक है माता जी। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रमान।